नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू इंडियन हेजमनी। मैं हूं अरहम मित्तल ना। इस चैनल पे हम जियो पॉलिटिक्स एंड वर्ल्ड अफेयर्स के ही टॉपिक कवर करते हैं, लेकिन कभी कभी इंटरनल ही कुछ मुद्दे इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं कि आपको उनके बारे में भी पता रहना चाहिए। उसी एक टॉपिक के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। रिसेंटली लद्दाख में मैसिव लेवल पर प्रोटेस्ट हुए हैं, उसके साथ साथ वायलेंस भी देखने को मिला है। इसको पूरा इंडियन मीडिया कवर कर रहा है। आप यहाँ पर वेरियस आर्टिकल्स देख पाओगे। लेह प्रोटेस्ट टर्न्स डेडली, सेंटर ब्लेम्स सोनम वांगचुक। सेम यहाँ पर लद्दाख प्रोटेस्ट, कर्फ्यू इन ले आफ्टर क्लैशेस, किल्स फॉर बीजेपी ऑफिस टारगेटेड। ना आपको सीधी सरल भाषा में बताऊंगा कि हुआ क्या, प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट इनके डिमांड्स को मान क्यों नहीं है। ना एग्जैक्टली हुआ क्या कि 10 सितंबर से सोनम वांगचुक प्रोटेस्ट पर बैठे। सेम वही जो इनके डिमांड्स 2019 से चलती आ रही है, उन्हीं को कंटिन्यू करके सोनम वांगचुक 10 सितंबर को प्रोटेस्ट पर बैठे, मतलब हंगर स्ट्राइक के ऊपर बैठे। नाउ ये प्रोटेस्ट पीसफुल तरीके से चल रहा था, लेकिन अचानक ही ट्यूसडे को जो इस प्रोटेस्ट में लोग बैठे थे उनकी हेल्थ डिग्रेड होने लगी। जैसे ही उनकी हेल्थ डिटोरिएट होने लगी तो प्रोटेस्टर्स को लगा कि हम काफ़ी टाइम पे यहाँ पर बैठते हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को इसका बिल्कुल भी भाव है नहीं। वो हमारी बिल्कुल भी कदर कर नहीं रहे हैं कि हम इतने टाइम से प्रोटेस्ट पर बैठे हैं। तो इन्होंने वेडनेसडे को पूरी लेह को बंद करने का नारा दिया और उसी वेडनेसडे को मैसिव लेवल पर वायलेंस भी हुआ। प्रोटेस्टर्स ने सीआरपीएफ की वैन को जला दिया, बीजेपी के ऑफिस को भी टारगेट किया, उसको भी जला दिया। तो वायलेंस हुआ, उसमें 4 लोग मारे गए और 60 के करीब लोगों के इंजर्ड होने की खबर आ रही है। तो जो प्रोटेस्ट पीसफुल तरीके से चल रहा था, अचानक से वो प्रोटेस्ट वेडनेसडे को एक हिंसक मोड़ ले लेता है, क्योंकि यहाँ पर बैठे प्रोटेस्टर्स की हेल्थ काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन होने लगी थी और उनको हॉस्पिटल्स में भर्ती करने पड़ रहा था। ना इन प्रोटेस्ट के पीछे सोनम वांगचुक है, लेकिन जैसे ही ये प्रोटेस्ट वायलेंस में कन्वर्ट हुआ, तुरंत ही सोनम वांगचुक ने इस प्रोटेस्ट को रोक दिया और कहा कि हम पीसफुल तरीके से अपनी मांग आगे रखेंगे और उसको एक्सेप्ट करवाएंगे। वायलेंस हम एक्सेप्ट करेंगे नहीं। तो अभी के लिए वायलेंस के कारण हम इस प्रोटेस्ट को स्थगित कर रहे हैं। ना हम समझेंगे कि इनकी डिमांड्स क्या है और सेंट्रल गवर्नमेंट इनको पूरा क्यों नहीं कर रही है। ना सोनम वांगचुक की 2019 से केवल 2 ही डिमांड मोस्ट प्रोबेबली चल रही हैं, जो कि सबसे पहले तो चाहती हैं कि लद्दाख को स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए और दूसरा लद्दाख को कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल में डाल दिया जाए। आपको थोड़ा शॉर्ट में अगर बताऊं तो स्टेटहुड का मतलब सीधा सीधा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपना कंट्रोल लद्दाख से छोड़े, यहाँ पर लोकल पार्टी आए, वही रूल करे, लोगों के मुद्दों को सुलझाए और यहाँ पर प्रोस्पेरिटी हो। और 6th शेड्यूल का मतलब है कि जो यहाँ पर ट्राइब्स रहती हैं वही रिसोर्सेज को गवर्न करें, कोई भी बाहर से ना आए और हमारे रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करे। ना आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। सबसे पहले हम स्टेटहुड के बारे में बात करते हैं। ना सोनम वांगचुक की सबसे बड़ी डिमांड है कि लद्दाख को स्टेटहुड का दर्जा मिलना चाहिए। जब 2019 में आर्टिकल 370 रिमूव हुआ, तब जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख दोनों को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कहा था कि जैसे ही नॉर्मलेंसी होगी हम दोनों को ही स्टेटहुड का दर्जा दे देंगे। लेकिन अभी तक स्टेटहुड का दर्जा मिला नहीं है, जिसको लेके सोनम वांगचुक टाइम टू टाइम प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जो आपने कहा था आप वो बिल्कुल भी कर नहीं रहे हो। नाउ स्टेटहुड का बेसिकली मतलब है कि यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट चली जाए, उनका कंट्रोल चला जाए और यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट एस्टैब्लिश हो, इलेक्शंस हो, लोग लोकल लोगों को उठाएं, उनको इलेक्ट करें, यहाँ पर विधानसभा बने, एमएलएज वहाँ पर बैठें और लोकल मुद्दों के ऊपर बात करें, डिबेट्स करें और लोगों के लिए काम करें, जिससे लद्दाख की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो। जैसे आप डिफरेंट स्टेट्स में देखते हैं, पंजाब लगा लो, यूपी लगा लो। पंजाब में जैसे आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है और यूपी में बीजेपी की गवर्नमेंट है। यहाँ पर भगवंत मान चीफ मिनिस्टर है, वहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी चीफ मिनिस्टर हैं। तो ये सभी स्टेट को गवर्न करते हैं, लोगों के हिसाब से पॉलिसीज़ बनाते हैं। जैसे यूपी गवर्नमेंट यूपी के लोगों के हिसाब से पॉलिसीज़ बनाती है कैसे यूपी को डेवलप किया जाए, और सेम भगवंत मान जी पंजाब के हिसाब से पॉलिसीज़ बनाते हैं कि कैसे पंजाब की ग्रोथ किया जाए और पंजाब के लोगों की प्रॉब्लम्स सॉल्व की जाए। वैसे सोनम वांगचुक चाहती हैं कि लद्दाख में भी विधानसभा बने, यहाँ पर भी इलेक्शंस हो, लोग पीपल इलेक्ट करें और वो लद्दाख में रह रहे लोगों की प्रॉब्लम्स को सुने, उनको सॉल्व करें, जिससे
लद्दाख की ग्रोथ हो। तो फर्स्ट मुद्दा यही है कि लद्दाख को स्टेटहुड दिया जाए ताकि यहाँ पर इलेक्शंस हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल चला जाए, लोकल पीपल इलेक्ट हो और वो लोगों के लिए काम करे ना। एग्जैक्टली यहाँ पर होता क्या है कि अभी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल है थ्रू गवर्नर, सेंट्रल गवर्नमेंट लद्दाख को गवर्न करती है ना। दूसरा इनके सबसे बड़ी डिमांड है कि लद्दाख को कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल में डाल दिया जाए। आपको ऊपर से बताऊंगा जितना आपको पता रहना चाहिए कि एग्जैक्टली ये चीज़ है क्या ना। 6th शेड्यूल का मतलब है कि कुछ ट्राइब्स को स्पेशल पावर्स दी गई हैं, उनको कुछ स्पेशल राइट्स दिए गए हैं। जैसे करंटली 6th शेड्यूल में 4 स्टेट्स को डाला गया है, वो भी 4 स्टेट्स पूरी नहीं बल्कि उनमें से कुछ ट्राइब्स को डाला गया है जिनको कुछ स्पेशल पावर्स दी गई हैं। आप एग्जांपल लगा के चलो, जैसे अगर किसी एक ट्राइब को कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल में डाल दिया गया तो होगा क्या कि उनके पास काफ़ी ज़्यादा ऑटोनॉमी आ जाएगी और जहाँ पर वो ट्राइब रहती है वो खुद उस एरिया को गवर्न करेंगी। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को उस एरिया के ऊपर कोई प्रोजेक्ट करना है तो सबसे पहले उनको उन ट्राइब की परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर उस ट्राइब ने अप्रूव किया तभी सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर काम कर पाएगी ना। सोनम वांगचुक का कहना है कि लद्दाख डेजर्ट एरिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर करना क्या चाहती है कि मैसिव लेवल पर सोलर प्लांट्स को बिछा के बिजली उत्पादित करना चाहती है, जिससे वो लद्दाख के लोकल रिसोर्सेज को काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करेगी, जिससे यहाँ पर रहने वाली ट्राइब्स की एग्जिस्टेंस को खतरा आ जाएगा। तो इनका कहना है कि लद्दाख को 6th शेड्यूल में डाल दिया जाए ताकि यहाँ पर रह रही लोकल ट्राइब्स के ऊपर ऑटोनॉमी आ जाए, वो खुद गवर्न करने लगे। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पर कोई भी प्रोजेक्ट्स चलाने हैं तो सबसे पहले इन ट्राइब्स की परमिशन लेनी पड़े ना। दोनों ही डिमांड्स काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हैं और लद्दाख के लोगों को ही ध्यान में रख के ली गई है ना। अब प्रॉब्लम क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इनकी डिमांड्स को मान क्यों नहीं रही है ना। सबसे पहले इन डिमांड्स का मुद्दा यही है कि रिसोर्सेज को बचा के रखा जाए और उनको प्रॉपरली लद्दाख के लोगों पर ही इन्वेस्ट किया जाए ताकि वो ट्राइब्स की भी सिक्योरिटी बनी रहे, उनकी एग्जिस्टेंस की भी बनी रहे ना। एग्जैक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट्स इनकी डिमांड को मान क्यों नहीं रही हैं, क्योंकि ये लोग 2019 से लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, करीब 6 साल हो गए हैं, लेकिन फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट अभी तक मानी नहीं है ना। सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि लद्दाख की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ना। अगर आप देखोगे मैप में तो लद्दाख 2 कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर शेयर करता है, पहले चाइना, दूसरा पाकिस्तान। दोनों ही कंट्रीज़ हमारे एनिमी कंट्रीज़, चाहे अभी के लिए जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी है कि चाइना हमारा बेस्ट फ्रेंड बना हुआ है डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज़ के कारण, लेकिन फिर भी चाइना हमेशा एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ करता रहता है। आपको ऑपरेशन सिंदूर में देखने को मिल गया होगा ना। एक तरफ चाइना है, दूसरी तरफ पाकिस्तान, दोनों ही हमारी एनिमी कंट्रीज़। तो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि ऐसी इंपॉर्टेंट जगह को जहाँ पर दोनों तरफ से हमारे दुश्मनों का बॉर्डर है, ऐसी जगह पर सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल रहे ताकि देश की सिक्योरिटी के ऊपर कोई थ्रेट ना आए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट सीधा चाहती है कि यहाँ पर कोई स्टेट गवर्नमेंट ज़्यादा एस्टेब्लिश ना हो कि हमको यहाँ से जाना पड़े, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है। दोनों ही तरफ हमारे दुश्मन देश बैठे हैं तो वो इस एरिया को इन्फ्लुएंस ना कर पाए। तभी सेंट्रल गवर्नमेंट लद्दाख को स्टेटहुड देना नहीं चाहती है कि यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का ही कंट्रोल रहे। और दूसरा, अगर हम 6th शेड्यूल के बारे में बात करें तो मान के चलो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनको 6th शेड्यूल में डाल भी दिया तो इससे होगा क्या कि इंडिया में डिफरेंट जगह पर जो और भी ट्राइब्स रहती हैं वो भी एकदम से उठ के आएंगी और प्रोटेस्ट करने लगेंगी कि हमको भी 6th शेड्यूल में डालो। इस एग्जाम्पल से उनके अंदर भी एक माइंडसेट आ जाएगा कि अगर आप प्रोटेस्ट करोगे, अपनी बात पर डटे रहोगे काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम के लिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी बात मान लेगी और आपको भी 6th शेड्यूल के अंडर डाल देगी ना। इंडिया के अंदर शेड्यूल ट्राइब वाले लोग अभी भी बहुत ही ज़्यादा हैं, डिफरेंट स्टेट्स में हैं। अगर वो सभी इकट्ठे मिलके डिफरेंट एरियाज़ पर प्रोटेस्ट करने लगे कि हमको भी 6th शेड्यूल में डालो, तो इससे होगा क्या, इंडिया की ग्रोथ रेट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि सबसे पहले जगह प्रोटेस्ट होंगे, जगह वायलेंस होंगे, उससे इंडिया का एक नेगेटिव इमेज पूरी दुनिया में जाएगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में आने को कतराएंगी और इंटरनली भी डिस्टर्बेंसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाले हैं, क्योंकि तब गवर्नमेंट डेवलपमेंट के लिए कुछ कर ही नहीं पाएगी, क्योंकि तब उनको उन ट्राइब की परमिशन की लोड पड़ेगी रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए। तो एक तरह से इंडिया को इस स्टेप से काफ़ी ज़्यादा हर्ट मिलने वाला है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसलिए नहीं चाहती कि इनको हम 6th शेड्यूल में डालें, क्योंकि तब पूरी इंडिया में इसका इम्पैक्ट
आएगा, डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब्स खड़े होंगे कि हमको भी 6th शेड्यूल में डालो, तो इंडियन गवर्नमेंट अभी के लिए फ्यूचर के बारे में सोच के इनको 6th शेड्यूल में डाल नहीं रही है ना। अगर आप न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से सोचोगे तो दोनों ही अपनी जगह ठीक है। सोनम वांगचुक बिल्कुल सही कह रहे हैं कि यहाँ पर इलेक्शंस होने चाहिए ताकि लोकल लोगों की क्या प्रॉब्लम्स है उसके बारे में लोकल लोगों को ज़्यादा पता है तो वो उसको सॉल्व करें, ताकि लोग खुशी से रहें और यहाँ पर ट्राइब्स जो एक ही एरिया पे रहती हैं उनका एक्सट्रैक्शन ना हो, उनके रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट ना किया जाए। उनकी सिक्योरिटी के लिए उनको 6th शेड्यूल में भी डालना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की भी बात काफ़ी ज़्यादा सही है, क्योंकि लद्दाख की स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। दोनों ही तरफ चाइना एंड पाकिस्तान के बॉर्डर है, तो इंटरनली सिक्योरिटी के लिए, पूरी इंडिया की सिक्योरिटी के लिए लद्दाख काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी तरह से नहीं चाहती कि दोनों कंट्रीज लद्दाख को इन्फ्लुएंस कर लें, तो सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है कि अभी के लिए ये लद्दाख पर यही अपना कंट्रोल बना के रखें। और 6th शेड्यूल में भी इसलिए नहीं डाल रहे ताकि आगे जाके फ्यूचर में इंडिया में मैसिव लेवल प्रोटेस्ट ना हो पाए और मेजर ट्राइब्स खड़ी ना हो पाए कि हमको भी 6th शेड्यूल में डालो। होपफुली आपको इन प्रोटेस्ट के बारे में, डिमांड्स के बारे में और सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टैंड के बारे में इस वीडियो से क्लियर अंदाज़ा लग गया होगा। बाकी आपकी क्या राय है आप कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं। तब तक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।